अगर इसे दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक तरफ को झुकी हुई ये इमारत बस अब गिरने ही वाली है। लेकिन 12वीं सदी ईस्वी में तामीर होने वाला ये टावर आज भी इसी हालत में खड़ा है जैसे पहले था। यह है इटली का मशहूर पीसा टावर। इसे पीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इटली के दारुल हुकूमत रोम से 400 किलोमीटर दूर शहर पीसा में वाक़ है। इसका हल्का सा झुकाव ही इसकी वजह शोहरत है और आज दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ इस पीसा टावर को देखने इटली आते हैं। ये दरअसल एक चर्च का टावर है जो दारुल हुकूमत रोम से 400 किलोमीटर दूर पीसा शहर, जिसे पीजो या पिज़ा भी कहा जाता है, में वाक़ है, जो कि 12वीं सदी में तामीर होने वाले चर्च की इमारत का हिस्सा है। ये दरअसल एक घंटा घर था जिसको चर्च की इमारत के डिजाइन में ही तामीर किया जा रहा था। इसमें अभी तक वो पुरानी घंटियां मौजूद हैं जो तामीर के वक्त लगाई गई थी, ताहम अब वो इस्तेमाल नहीं की जाती। टावर की ऑफिशियल वेबसाइट towerofpisa.org पर दी गई मालूमात के मुताबिक इमारत में नीचे की मंजिल के चारों तरफ संगमरमर से 15 मेहराब बनाए गए हैं, जबकि ऊपर की 6 मंजिलों में 30 मेहराब हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर देव हैकल घंटा नस्ब है। 1920 में इमारत की बुनियादों में सीमेंट और कुछ दूसरा मवाद डाला गया था, जिसकी बदौलत इसकी हालत में बेहतरी आई थी। वेबसाइट पर अगरचे टावर के हवाले से दीगर तमाम मालूमात मौजूद हैं, ताहम इसके आर्किटेक्ट के बारे में कहा गया है कि इसका नाम किसी को मालूम नहीं। रोमन फन्ने तामीर का शाहकार इस टावर को मुकम्मल होने में 2 सदियां लगी। इसकी वजह यह थी कि हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई मसला सर उठा लेता, जिनमें 2 जंगें भी शामिल थी। जब इसकी 3 मंजिलें मुकम्मल हुई तो तामीराती टीम को एहसास हुआ कि इमारत एक जानिब को झुक रही है। फौरी तौर पर इसको महफूज करने का इंतजाम किया गया और मालूम करने की कोशिश की गई कि इसकी वजह क्या है। पता चला कि जिस जगह इमारत की बुनियाद रखी गई थी, इसके नीचे कुछ मिट्टी नरम है, जिसकी वजह से बुनियाद धंस रही है। यह नुक्ता सामने आते ही काम रोक दिया गया, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 साल तक रुका रहा। और इसकी वजह वो ख्याल था जो बाज माहिरीन ने यह कहते हुए पेश किया था कि ऐन मुमकिन है कुछ अरसे में नीचे मिट्टी सख्त हो जाए और इमारत का झुकाव रुक जाए। इस दौरान हर कुछ अरसे बाद इमारत का जायजा लिया जाता रहा और बुनियादों को भी चेक किया जाता रहा, ताहम 100 साल तक यही रिपोर्ट सामने आती रही कि अभी मिट्टी सख्त नहीं हुई। इस दौरान सन 1275 में ये कोशिश भी हुई कि इसका झुकाव रोका जाए, जो कामयाब रही, और इसके बाद फिर काम शुरू किया गया। सन 1301 में इसकी 6 मंजिलें तामीर कर ली गईं, जबकि बाकी की मंजिलें सन 1350 तक मुकम्मल हुई। अगरचे तामीर मुकम्मल होने से कबल ये वाज़े हो चुका था कि टावर मजीद नीचे नहीं जाएगा, ताहम ऐसा 100% ना हो सका और कुछ बरस बाद ही धीरे धीरे झुकाव का सिलसिला फिर शुरू हो गया, जिसके बाद भी इसे रोकने की मुसलसल कोशिशें होती रही। हैरत अंगेज बात यह भी है कि झुकाव के बाइस इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ती रही और लोग इसे देखने के लिए आते रहे। यह सिलसिला 1990 तक जारी रहा और इसके बाद इमारत को खतरनाक करार देते हुए आवाम के लिए बंद कर दिया गया। अगले 10 साल तक टावर के झुकाव को रोकने की कोशिशें होती रहीं। ये कोशिशें किसी हद तक कामयाब रहीं और एक बार फिर झुकाव को रोक लिया गया। 2001 में इसको फिर से आवाम के लिए खोल दिया गया। 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने पीसा टावर को आलमी तारीख़ी विरसा करार दिया। हर साल 10 लाख से ज़ायद सयाह इस मीनार को देखने पीसा का रुख करते हैं और इससे हासिल होने वाली रकम टावर की सफाई और बहाली के काम पर खर्च की जाती है। इस अजूबे से मुतालिक एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि बज़ाहिर गिरने के करीब ये टावर शदीद ज़लज़लों के दौरान भी इसी तरह खड़ा रहा। सन 1280 से लेकर अभी तक इटली में 4 बड़े और कई मामूली ज़लज़ले आ चुके हैं, जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि ज़लज़लों के दौरान इसके न गिरने की वजह वही नर्म मिट्टी है जिसकी वजह से ये झुका है।
माहिरीन का कहना है कि जदीद आलात और तरीक़ा कार की बदौलत इसको अगले 300 साल तक गिरने से महफूज बना लिया गया है। इस वक्त टावर अपनी जगह से 6 मीटर तक नीचे झुक चुका है और साइंसदानों का कहना है कि ये हर साल 0.25 इंच की रफ्तार से झुक रहा है और बिलाखिर किसी रोज वो लम्हा भी आ सकता है जब ये ज़मींदोज़ हो जाए।